Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to solve previously asked questions related to political science. Okay, and we will try to solve the questions that has been asked in the last 7 years. All right, let's start then. The first question: consider the following statements. The functions of फाइनेंस कमीशन. जो फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें रीड करते हैं. टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू एलोकेट बिटवीन द स्टेट्स द शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस के बारे में है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं. राइट, टू कंसिडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट्स, to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions. Look, all you need to do is pause this video and try to solve these questions on your own. Okay, it will be really beneficial for you if you do this. Right, तो अब हम solve करने की कोशिश करते हैं इसे. To allow the withdrawal of the money out of the consolidated fund of India. इसे अभी skip करते हैं इस statement को. ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं. टू एलोकेट बिटवीन द स्टेट्स द शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फाइनेंस कमीशन बाय द वे ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है. राइट, टू कंसिडर एप्लीकेशंस ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो 2 and 3 किस एक ही ऑप्शन में है, 2 and 3. राइट, तो बी विल बी योर आंसर. राइट, तो ऐसे आपको एलिमिनेट ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए पहुंचना है आपको आंसर पे. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. लिस्ट 1 में हमें आर्टिकल्स गिवन है, लिस्ट 2 में हमें ये बताना है कि डेफिनेशन हमें बतानी है लिस्ट 2 के अंदर. ठीक है, तो आर्टिकल 14 को मैच करना है. राइट, तो हम लिस्ट 2 से मैच करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली on the basis of religion, race, caste, sex, birth or any of them. राइट, तो ये आर्टिकल 14 नहीं है, ये हम सबको पता है. दिस इज आर्टिकल 15. राइट, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. दिस इज आर्टिकल 14. ठीक है, ये आर्टिकल 14 है. दिस इज आर्टिकल 15. अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. दिस इज आर्टिकल 16. Right, there shall be equality of opportunity. I'm sorry, this is article 17, not 16. This is 17 and this is 16. Right, तो अब हमें इनको मैच करना है. ए के अंदर है 14 और 14 है 2, तो ए के अंदर 2, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता. राइट, बी देखते हैं 15 आर्टिकल है 1, तो बी के अंदर ऑप्शन होना चाहिए 1 एंड सी विल बी योर आंसर. राइट, सी के अंदर है 4, दैट इज आर्टिकल 16 हमें गिवन है 4 में. राइट, यस, ये भी ठीक है. राइट, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. ठीक है, बहुत ईजी है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स भी. ठीक है, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ओके, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. राइट, और उसे अंडरलाइन कर लें जो भी पूछा गया. अगर करेक्ट पूछा गया तो उसे भी अंडरलाइन करें, नॉट करेक्ट पूछा है तो उसे भी अंडरलाइन करें. इन लोकसभा अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. हमें कोई भी ग्राउंड्स बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है. ये भी और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन नहीं है. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड केवल 3 चीज़ें ही आपको याद रखनी है. पहली, इसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसको. दूसरा, ये केवल लोकसभा में टेबल की जा सकती है. और तीसरा, इसके लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ए विल बी योर आंसर. गाइज, आई ट्राई टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. तो ये वीडियो थोड़ी आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज ब्रीफली एज आई कैन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल
ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, राइट, ऑन माई यूट्यूब चैनल. यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज़, राइट. विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इसके अंदर भी हमें बताना है वो स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है. द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट. ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस but no another bill or act is required for making changes in the rates of taxes which are already under operation. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है एंड सी विल बी योर आंसर. ये गलत देखिए क्यों है. ये गलत इसलिए क्योंकि फाइनेंस जब हमें रेट जो प्रीवियस रेट्स हैं टैक्सेस के उनमें चेंज करना होता है तो उनके लिए भी हमें बिल या फिर एक्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सी विल बी आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन 5. The highest criminal court of the district is the district court and sessions judge. ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट. The district judges are appointed by governor in consultation with the high courts. ये भी बिल्कुल ठीक है. A person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate or a pleader for 7 years. ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पे 5 years होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती थी. ठीक है, तो इसके इन तीनों स्टेटमेंट के भी आप पे आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. थर्ड गलत है, थर्ड गलत है, राइट. तो ए विल बी योर आंसर 1 and 2. नाउ क्वेश्चन 6. अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993. ये आपको ध्यान से देखना है 1993 क्योंकि इसमें अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट भी हुआ है. आई थिंक 2019 में अमेंडमेंट हुआ है. हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन. अब 1993 के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा ओनली आर रिटायर्ड CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन ये अभी मैंने आपको बताया 2019 में अमेंडमेंट हुआ है तो यहाँ पे नाउ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो बी इट्स चेयरमैन. ठीक है. क्वेश्चन 7. सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इसके अंदर हमें बताना क्या है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में हमें बताना है इसके अंदर. तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिल्कुल ठीक है, ये इसके फंक्शन का पार्ट है. Preparation of electoral rolls for all elections to the parliament, state legislatures and the office of president and vice president. ये भी बिल्कुल ठीक है. चार चीज़ों के इलेक्शन कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. गिविंग recognition to political parties and allotting election symbols to political parties and individuals contesting the election. ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. नाउ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, देखिए इलेक्शन डिस्प्यूट्स जब हमने स्टडी किया था तो हम ऑलरेडी ये स्टडी किया था कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स होता है तो वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट देखता है, राइट. और जब लोकसभा, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है अगर इलेक्शन से रिलेटेड तो उसे जो है हाई कोर्ट देखता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई है. फोर्थ गलत 1 2 3 विल बी योर आंसर. ए विल बी योर आंसर. ऑलराइट. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये बताना है कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं किया गया है. ठीक है. फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते हैं. बी विल बी आंसर. ओके. द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द लोकसभा. नो. आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. नो. जॉइंट सिटिंग बिल्कुल भी नहीं. इसका तो कुछ तुक भी नहीं बन रहा है. राज्यसभा अलाउन. यस, डी विल बी आंसर. राज्यसभा में ही केवल इनके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है उसे टेबल किया जा सकता है. विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. 3 स्टेटमेंट दिए हैं, वैसे हमें राइट आंसर बताना है. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंसोलिडेटेड फंड, अ पब्लिक फंड एंड अ कंटिजेंसी फंड फॉर ईच स्टेट. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई सी एलिमिनेट हम कर सकते हैं.
Appropriation and disbursement under the railway budget are subject to the same form of parliamentary control as other appropriation and disbursement. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ फर्स्ट स्टेट, अगर हम स्टेटमेंट को रीड करें, डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. ये जो है स्टेटमेंट ठीक नहीं है. ठीक है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं और your answer will be B. 2 and 3 statements are correct. Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed? देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर दो आर्टिकल आते हैं, 23 एंड 24. 23 बात करता है फोर्स्ड लेबर के बारे में, 24 बात करता है चाइल्ड लेबर के बारे में. ठीक है, तो A will be your answer, right? Now question 12. Which one of the following statements correctly describes the fourth schedule of the Constitution of India? फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात चल रही है, तो D will be your answer. राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है फोर्थ शेड्यूल, राइट? एज पर इंडियन प्रोटोकॉल, हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स गवर्नर ऑफ वाइस स्टेट विद इन हिज स्टेट? इन सब में ये सबसे ऊपर माना जाएगा गवर्नर ऑफ वाइस स्टेट विद इन हिज स्टेट, राइट? क्वेश्चन फोर्थ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, the value of the vote of an elected member, the value of the vote of an elected member of parliament equals total value of the votes of all elected MLAs divided by total number of elected MPs. And the third statement is there were more than 5,000 members in the latest election. देखिए, अब ये थर्ड तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये जिस ईयर में आया होगा उसके करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है. ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट मल्टीप्लाई बाय 100. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ इलेक्टेड MLAs डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. बी विल बी योर आंसर. थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट? कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है? ठीक है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 143. ठीक है, 124 to 147 आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, ये सारे आर्टिकल 124 to 147. इसके अंदर 143 बात करता है के प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस? अब ऑर्डिनेंस के बारे में आ गया है यहाँ पे, और हम सभी को पता है कि आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली? इनमें से कौन सा बिल जो है दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी? देखिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है. मनी बिल को केवल हमें लोकसभा से पास कराना होता है, राज्यसभा से 14 डेज के अंदर अंदर वो अपने आप पास हो जाता है, राइट? फाइनेंस बिल में भी हमें जो है सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है फ्रॉम बोथ द हाउसेस. ठीक है, इसके अंदर जॉइंट सिटिंग के प्रावधान भी नहीं है इसके अंदर, और प्रेसिडेंट बाध्य है, उसे अपनी कंसेंट देनी ही पड़ेगी बिल पर अगर वो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है तो. Now question 18th. The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House and die, but no prorogation. It is
only the president who can summon the house. देखिए इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस साइन टाइप, मतलब स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो एडजर्न कर सकता है हाउस को, ठीक है। लेकिन अगर प्रोरोगेशन किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, तो उस केस में केवल और केवल प्रेसिडेंट ही दोबारा समन कर सकते हैं हाउस को, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं इसमें कि इसमें स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड और देर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, देर इज़ एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम at the end of the period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the president। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अनटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम 18 का आंसर होगा डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे इधर डिपार्टमेंट दिया गया है और इधर मिनिस्ट्री दी गई है, तो हमें डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्रीज़ के साथ मैच करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है हमारी, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो डिपार्टमेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज का वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है और स्टेट 1 गलत है, 2 गलत है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो ये डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है एंड योर आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। आई थिंक 200 और 250 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। मैं सबको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो मेक श्योर you like them, share them with your friends, and do subscribe to our channel. Thank you very much. And if you have any queries related to any of the questions or any of the videos that I have been uploading on my YouTube channel, you can always come up to me on this handle on Instagram. Okay, thank you very much, guys.